बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबको वेलकम है मेरे चैनल देसी पकवान पाकिस्तानी में। तो आज इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी तो मैंने सोचा एक रिफ़्रेशिंग सा विटामिन सी से भरपूर एक आपके साथ शरबत को शेयर किया जाए। लाल शरबत तो आपने बहुत ज़्यादा पिए होंगे, लेकिन ये वाला शरबत इतना मज़ेदार और इतने अच्छे बेनिफिशियल है ये कि आप हैरान रह जाएंगे और आपकी गर्मी चुटकियों में भाग जाएगी। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 600 ग्राम आड़ू ले लिए हैं। आड़ू जो है इनको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। विटामिन सी का ख़जाना है ये। तो आजकल जिस तरह से वेदर चल रहा है तो आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ये आजकल बहुत ज़्यादा इसका सीज़न है और सस्ते भी हैं। तो इस तरह से मैंने 600 ग्राम ले लिए थे आड़ू। उसको इस तरह से हमने कट कर लेना है, रफली कट कर लेना है ताकि इसकी गुठली जो है इजीली निकल आए। जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इसको हम इसी तरह से साइड पे रख देंगे। इसी तरह से हमने तमाम आड़ू जो हैं अपने कट कर लेने हैं। आड़ू आपने कच्चे नहीं लेने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पके हुए लेने हैं, नॉर्मल से लेने हैं। इस तरह से जिस तरह से मैं काट रही हूँ इसी तरीके से आपने इसको काटना है और इसी तरह से आड़ू लेने हैं। ये देखिए आड़ू हमने तमाम काट लिए हैं। अब हम एक जग लेंगे। ये जग हर घर में मौजूद होता है, ब्लेंडर वाला। तो इसमें डाल के हमने इसको ब्लेंड कर लेना है और पानी इसमें शामिल करूँगी मैं 1 कप। अब इसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है। अब हमने इसको अच्छे से इसका मिक्सचर जो है बना लिया है। अब इस तरह से हम एक छन्नी लेंगे, उसमें इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि जो इसके छिलके हैं ये अंदर ना जाएं, मुंह में ना आए। एक स्मूथ सा इसका जो जूस है ये बनेगा हमारा। तो अच्छे से हमने अपने जग को साफ़ कर लेना है और इस तरह से स्पैचुला की मदद से हमने इसको हिलाते जाना है, और ताकि जूस जो है इसका आसानी से जो है दूसरे बाउल में आ जाए। आपने हल्के हाथों से ये करते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ये जूस हमारा रेडी होगा। इतनी गर्मी है, आप बच्चों को अपनी वाटर बॉटल्स में भर के दे सकते हैं। आपके अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको वाटर बॉटल्स में दे दें। आपके हस्बैंड अगर भाई हैं या आपके वालिद साहब बाहर काम करते हैं तो घर आएँ तो उनको ये शरबत लाजमी पिलाएं। इससे उनके जिस्म में एक ताकत भी आएगी और बहुत ही अच्छा फील करेंगे वो। अब इस तरह से इसका गूदा हमने तैयार कर लिया है। अब एक पैन ले लिया है, उसमें हमने ये सारा मिक्सचर जो है डाल दिया है और नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी जो इजीली घर में अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह से अब इसमें 1 ही कप इसमें मैं डाल दूँगी चीनी का। 600 ग्राम में 1 कप मैंने शामिल किया है चीनी का। ये तकरीबन 300 ग्राम का कप था। तो अब मैंने इसमें यही 1 कप पानी का शामिल कर देना है। तकरीबन कुल मिला के 2 कप इसमें हमने पानी जो है शामिल कर दिया है। अब इसको हम नॉर्मल फ्लेम पे कुक करेंगे। हल्के हाथों से पहले इसको मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो है हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। खट्टा मीठा सा बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा शरबत जो है हमारा नेचुरल घर की चीज़ों से बनेगा। कोई केमिकल इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही रिफ़्रेशिंग होगा ये, बग़ैर केमिकल के हमने इसको तैयार करना है। तो इस तरह से हमने इसको हिलाते जाना है और इसको हमने पकाना है। तकरीबन 20 मिनट इसको लगेंगे तैयार होने में, और आप इसको 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो आप इस शरबत को लाजमी बनाएं। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब ये देखें, जब पकना स्टार्ट हुआ है तो इसके ऊपर झाग सी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने एक स्पून की मदद से ये झाग जो है अच्छे से ऊपर से रिमूव कर देनी है। इससे अगर आप झाग रिमूव नहीं करेंगे तो शरबत जो है हमारा क्लियर नहीं बनेगा, थोड़ा सा धुंधला टाइप बनेगा। तो आप ये अगर उतारना चाहते हैं तो लाजमी इसको उतार लें। अब देखें हमारा जो जूस है ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है।
اور یہ پکنا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم نے 1 پنچ اس میں یلو فوڈ کلر شامل کیا ہے خوبصورت کلر کے لیے۔ اگر آپ نہیں شامل کرنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ کر دیں، یہ ٹوٹلی آپشن ہے۔ اور اب اس میں نے 1 چمچ ڈال دیا ہے کالے نمک کا، ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم مزید پکائیں گے۔ جب جھاگ جو ہے اس کی بننا بند ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو جوس ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں اب آہستہ آہستہ سے اس کی جھاگ جو ہے کم ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جوس ہمارا عنقریب ریڈی ہونا کے ہے۔ تو اب دیکھیں، اب ہم نے ایک باؤل لے لینا ہے۔ اس کو اب بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں ہم نے زیادہ ساری برف ڈال دینی ہے، کیونکہ جتنا ٹھنڈا ہوگا اتنا ہی مزیدار یہ لگے گا۔ تو اس میں برف ڈال دی ہے، اور اس طرح کے سپون جو ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ہم نے تقریباً 2 اس میں ڈالے ہیں، اور ساتھ ہی 2 کپ بڑے سائز کے مگ تھے، یہ میں نے پانی کے ڈال دی۔ تقریباً 1 لیٹر پانی کے لیے اتنے آپ نے اس میں کوانٹٹی جوس کی لینی ہے۔ اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے، اور ٹھنڈا ٹھار ہمارا ریفریشنگ سا جو جوس ہے یہ سرو کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ آپ اس کو لازمی گھر پہ بنائیں، گرمی سے بچوں کو بھی بچائیں اور خود بھی بچیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو ایسی چیزیں آپ اس موسم میں لازمی ٹرائی کریں۔ اب میں اس کو گلاسز میں سرو کروں گی۔ ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیجئے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اسی طرح سے ہیلدی اور ٹیسٹی چیزیں انجوائے کر سکیں۔ ملتے ہیں نیو ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔